सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्ण व्यवस्था में उत्पन्न होकर, वो भी जन्मना, जो लोग जन्मना वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते वो लोग भी वर्ण व्यवस्था के धर्म को नहीं समझते। जन्म से ही वर्ण व्यवस्था दी जाती है शास्त्र में। लोग कहते महाराज कर्म से, बड़े बड़े वक्ता बोल जाते हैं, और बड़े प्रसिद्ध वक्ता लोग, कथावाचक लोग, वर्ण व्यवस्था कर्म से है। क्या प्रमाण? बोले गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, धर देते हैं यही पंक्ति। बोले गुण कर्म विभागश, बोले वो गुण कर्म विभागश जो कहते हैं उसका तात्पर्य क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्ण को मैंने बनाया। कब? बोले जन्म के समय, माने उनको जो जन्म मिला, जन्म से ही उनके चारों वर्ण हैं। ये व्यवस्था भगवान ने दी, और फिर उनके गुण कर्मों का विभाग किया कि इनका गुण क्या होगा, इनका कर्म क्या होगा। गुण कर्म विभाग, गुण कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं बनी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर गुण कर्मों का निर्धारण शास्त्र ने किया है। ये अंतर है। क्यों? बोले लिखा है द्वादशे हनि नाम कुर्यात्, श्रुति कहती है बच्चा जन्म ले तो 12वें दिन उसका नामकरण हो। 12वें दिन नामकरण जब हो तब तो शास्त्र कहता है अगर ब्राह्मण का बालक हो तो सर्वांतः, क्षत्रिय हो तो वर्मांतः। सर्वांत वर्मांत नाम, ब्राह्मण होगा तो शर्मा, क्षत्रिय हो तो वर्मा, वैश्य हो तो गुप्तः, शूद्र हो तो दासः। तो अभी 11 दिन का बच्चा हुआ, 12वें दिन नामकरण हो रहा। 11 दिन में वो कौन सा कर्म करेगा जिस कर्म के आधार पर आप तय करोगे कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय? कैसे नामकरण करोगे? यज्ञोपवीत संस्कार करने से कोई संस्कारवान होकर के ब्राह्मण होता? बोले पहले जब करने चलोगे तभी लिखा है, वेद कहता है बसंते ब्राह्मणम उपनयित, बसंत ऋतु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो। ग्रीष्मे राजन्यम शरद वैश्यम, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत ग्रीष्म ऋतु में हो, वैश्य का जो है वर्षा ऋतु में हो। तो पहले ये तय करो कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, तब ना उसका यज्ञोपवीत करो। तो कर्म के अनुसार वर्ण नहीं है, अपितु वर्ण के अनुसार कर्म की व्यवस्था शास्त्र ने दी है। यह मूलभूत सिद्धांत है। यह मूलभूत सिद्धांत। तो हम मनुष्यों के लिए अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से हम यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके हम वेद को ग्रहण करते हैं। वेद को ग्रहण करने की हमारे अंदर योग्यता आती है, तब हम वेद को अपनी तपस्या और साधना से योग्यता संपन्न होकर, संस्कार संपन्न होकर के वेद राशि को ग्रहण करते हैं। ये मनुष्य का धर्म है, हमारा आपका धर्म है।